Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ जिनको ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी बच्चों और बहुत किस्म के जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन कैटेगरीज को मैं उस किस्म के बच्चे जब मेरी क्लास में आते हैं तो उन सबको मैं पढ़ाती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और प्लीज़ ये वीडियोस उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद ये वीडियोस देख के कुछ फ़ायदा हो जाए। मकसद उर्दू में बनाने का ये है ताकि ईजी एक्सेस टू एवरीवन, यानी हर कोई शख्स जो है वो इसको आराम से देख सके, समझ सके मेरी बात को। अच्छा, जिस टॉपिक में आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिसको बारे में आप आई एम श्योर बहुत कुछ ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ता जा रहा है। मैं अक्सर लोगों को ये सवाल करते हुए देखती हूँ और उसकी वजह ये है कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, स्क्रीन टाइम से रिलेटेड है। तो आज हम स्क्रीन टाइम और टेक्नोलॉजी पे कुछ बात कर लेंगे। ये बड़ा हॉट टॉपिक है और बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पे कुछ लोगों की जो ओपिनियंस होती हैं वो बिल्कुल कंप्लीट नो, बिल्कुल बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं यूज़ करने देना, 10 मिनट में भी कुछ लोग वो भी अलाउ करते हैं, यानी आई एम नॉट श्योर। टू ऑल दोज पीपल जो कि सारा दिन अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम के ही ऊपर डाले रखते हैं। और आम बच्चों में तो इतने जो बच्चे न्यूरोटिपिकल होते हैं उनके पेरेंट्स के तरफ से ये सवाल ज़्यादा कभी नहीं मैंने सुना कि जी बच्चा कितना स्क्रीन टाइम करे या ना करे। लेकिन हमारे जो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स होते हैं उनके केसेस में मैंने बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि जी कितना स्क्रीन टाइम ठीक है, कितना नहीं है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें आज थोड़ा बहुत मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगी। ये बहुत एग्जॉस्टिव टॉपिक है, इसमें हम बहुत देर बात कर सकते हैं। यूजुअली अगर पेरेंट्स कॉल करें तो मैं उनको खुद कंसल्ट कर देती हूँ उनके घर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे मैं एक जनरल थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डालना चाहूँगी ताकि आप शायद इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझ के फिर अपनी फैमिली के हिसाब से, उसकी नीड्स के हिसाब से फैसला कर सकें। जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स, मेरे ख्याल में कोई भी एक जिसे कहते हैं ना हतमी फैसला दे देना बहुत मुश्किल होता है। हर बच्चा फ़र्क होता है, हर फैमिली फ़र्क होती है, एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस फ़र्क होते हैं, उस हिसाब से चलना चाहिए। इसलिए कम्प्लीटली ये कह दूँ मैं कि बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, और कुछ लोग कम्प्लीटली ये कहते हैं कि जी हर वक्त इस्तेमाल करें। जिसके दरमियान कहीं ना कहीं कोई बैलेंस ऐसा ज़रूर होगा जो हम हासिल कर सकते हैं, राइट, जो हमारा गोल होना चाहिए। सबसे बड़ी की बात यह है कि जिस तरफ टेक्नोलॉजी जा रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, या स्क्रीन्स मतलब आपके बच्चे को जितना एक्सपोजर है वो बढ़ता जा रहा है। अब आप ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये कोविड-19 के पैंडेमिक के दरमियान है, तो उस ज़माने में तो स्क्रीन्स इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त इसका रोल है। और जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो भी ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के थ्रू आप तक पहुँच रही है। आप लोग देखेंगे भी तो अपनी स्क्रीन्स पे ही देखेंगे। तो फिर वो क्या बैलेंस है जो हमारे बच्चों के लिए अचीव होना चाहिए, तो उस पर आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा चलिए, एक बात यहाँ पे क्लियर करते हैं कि हम स्क्रीन टाइम्स किसको कह रहे हैं। स्क्रीन टाइम जब लोग कहते हैं कि जी स्क्रीन टाइम कम करना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम स्क्रीन टाइम में मैं इंक्लूड कर रही हूँ। दुनिया में और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को करते होंगे, लेकिन मैं किस चीज़ को इंक्लूड कर रही हूँ उस पर बात करते हैं। चल, किसी भी चीज़ जिसके आगे एक स्क्रीन हो, जिसको देख के बैठ के बच्चा देख सकता हो, उसको मैं स्क्रीन टाइम कहूँगी। इसमें आ जाते हैं टेलीविज़न सेट्स, आप कंप्यूटर्स जिसमें ज़ाहिर क्रोम वर्क्स, आपके एप्पल मैक्स और जो भी आपके घर में टेक्नोलॉजी है, किसी किस्म का भी कंप्यूटर है वो। इसमें हर किस्म की लार्ज और स्मॉल स्क्रीन्स आ सकती हैं जिसमें फ़ोन्स की स्क्रीन्स हो सकती हैं। स्क्रीन टाइम पे मैं वीडियो गेम्स को भी ले रही हूँ, चाहे वो हैंड हेल्ड, जो जब हम कभी खुद यंग होते थे तो एक वो हमारे पास हैंड हेल्ड गेम्स होती थी, तो उधर से लेके अब जो है आपकी प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्सेस जो कि स्क्रीन्स के साथ कनेक्ट हो सकती हो, उसको भी मैं स्क्रीन टाइम में ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ लोगों के एतराज़ात के बारे में बताऊंगी, फिर मैं कुछ यानी प्रोज एंड कॉन्स की हम बात कर लेंगे कि फ़ायदे और नुकसानात की बात करेंगे, और फिर उसके बाद मैं कुछ अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो कि याद रखिएगा फिर हर फैमिली के ऊपर नहीं इस तरह से कर सकते जब तक मैं आपसे खुद से बात ना कर लूँ, बच्चे को खुद से ना देख लूँ, आपकी फैमिली की इन्वायरमेंट को किस हालात में है, सब उस चीज़ों के ऊपर देख के
पर्सनली मैं ये चीज़ें बेस करती हूँ। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट। मैंने थोड़ी-सी एक प्रेज़ेंटेशन आपके लिए बनाई है, चलिए उसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि जब मैं इस तरह बोल रही होती हूँ, यूजुअली ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ जो है थोड़ी बहुत चीज़ें आप याद रख पाएँगे, थोड़ी बहुत आप नहीं याद रख पाएँगे। तो लेकिन जब वो एक स्ट्रक्चर उसमें आप देखेंगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स ज़्यादा स्टिक करें। ये सारा इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन एक्सप्लेन मैं इसको उर्दू में करूँगी। तो चलिए आप उसको देखते हैं। स्क्रीन टाइम प्रोज एंड कॉन्स, यानी स्क्रीन टाइम के जो फायदे हैं और नुकसानात। लेकिन यहाँ पे मैं पहले नुकसानात से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि रेड में, जो लाइट पिंक या रेड आपको दिख रहा है, उसमें नुकसानात हैं सारे। पहला वाला जो उसका कॉलम है, उसमें नुकसान क्या है जो लोग कहते हैं और क्यों कहते हैं, उसकी वजह फिर दूसरे कॉलम में। और प्रोज एंड कॉन्स की, प्रोज की मैं बाद में बात करूंगी, उसके फायदों की। पहला जो लोग कहते हैं वो ये है कि टेक्नोलॉजी जो है उससे एक एडिक्शन हो जाती है, किसी किस्म के भी स्क्रीन टाइम से बच्चा हर वक्त उसी पे रहना शुरू हो जाता है। और ये उनका एक तरह का रिपेटिटिव बिहेवियर भी स्टार्ट हो सकता है उससे, जैसे कि अगर वो कोई वीडियोस देख रहा है तो उसमें वो उछल रहा है तो उछले ही चला जा रहा है, या उसको ये एक उसका रिपेटिटिव बिहेवियर सिर्फ इन इटसेल्फ ये भी बन सकता है कि अगर उसको स्क्रीन चाहिए तो बस उसको स्क्रीन चाहिए, हर वक्त ही चाहिए। अब इसका वजह क्या है कि लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो सकती है, यानी बच्चे में ये खत्म हो जाता है कि मैं इस वक्त ये कर सकता हूँ, नहीं। जब ज्यादा उसे घंटे मिलने शुरू हो जाते हैं स्क्रीन टाइम पे, तो उसको जो है हर वक्त इसी के साथ अटैच रहने की आदत होती है, और अक्सर वो वही वीडियोस देख रहा होता है जो वो यूजुअली पहले ही देख रहा होता है। कुछ चीजें होती हैं पसंद और वो देख रहे होते हैं, जैसे कुछ बच्चों को स्पंज बॉब पसंद है तो वो स्पंज बॉब देखे चले जा रहे हैं, किसी को कुछ और वीडियो गेम्स खेलने के शौक है तो वीडियो गेम्स खेले चले जा रहे हैं। नंबर 2 जो है वो है हाइपर अराउजल, यानी आप एक इतनी स्टेट, एक नॉर्मल कामली बैठने से आप एक हाइपर अराउजल में आते हैं, जो मैं बता चुकी हूँ कि बच्चे अ, एक ही चीज के ऊपर फोकस हो जाते हैं, यानी इतना फोकस हो जाता है कि जो कि नॉर्मल नहीं है। इरिटेबल हो जाते हैं, जैसे कि उनको अगर आपने जरा सा भी कुछ कहा या उसके दरमियान में रोका तो वो एकदम गुस्से में आ जाएंगे। और फिर जब आप उससे टेक्नोलॉजी ले लेते हो या स्क्रीन टाइम लेते हो तो वो फिर काफी क्विकली रिलैक्स नहीं कर पाते, उनकी बॉडी एक अजीब सी स्टेट में रहती है। तीसरा जो है वो है अग्रेसिव, यानी बच्चे काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, जिसमें मार वगैरह भी सकते हैं। और उसकी वजह कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अग्रेसिव इसलिए होते हैं बच्चे जब स्क्रीन टाइम देखते हैं, क्योंकि अक्सर वो वायलेंट किस्म की वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, इनअप्रोप्रिएट। हालांकि वीडियो गेम्स की रेटिंग्स होती हैं, लेकिन पेरेंट्स आजकल बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो चेक करते भी हैं और बहुत से नहीं भी करते, दे देते हैं। मतलब कोई शूटिंग की गेम है तो वो भी बच्चा खेल रहा है, बॉक्सिंग है तो वो भी खेल रहा है। और फिर उसके अलावा एग्रेसिव कभी कभी इस तरह भी होते हैं कि कार्टून्स में, जैसे टॉम एंड जेरी ले ले, उसमें अक्सर एक दूसरे के सर पे कोई चीज मार रहे होते हैं या काट रहे होते हैं एक दूसरे को। तो हमारे जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनमें कभी कभी ये समझ नहीं होती कि ये कार्टून है और इसको अपनी लाइफ से डिसोसिएट कैसे करना है। चौथी चीज जो मैं कहूंगी वो है बैड लैंग्वेज। बैड लैंग्वेज यानी कि बच्चों की जुबान खराब हो जाती है, और वो वही बात है कि वो जो लफ्ज वहां पे सुनते हैं उनको शोज में या कार्टून में से कॉपी कर लेते हैं, बजाय समझने के कि उन्हें, क्योंकि नहीं समझ होती कि ये क्या चीज है और किस तरह इस्तेमाल करनी है। और आखिरी जो सिक्स है वो है उनका सोशल इंटरेक्शन हैम्पर होता है, यानी सोशल इंटरेक्शंस के रास्ते में रुकावट बनती है स्क्रीन टाइम। राइट, क्योंकि बच्चे अपने दुनिया में बिजी हो जाते हैं, वो अपनी स्क्रीन को देख रहे होते हैं, दे डोंट केयर कि कोई आया है गया है, नहीं हुआ, अम्मी अब्बा गुजरे हैं बीच में से, या दूसरे बहन भाई क्या करें या दूसरे बच्चे क्या करें, या इवन अब तो पेरेंट्स फोन पकड़ा देते हैं जब खाना खाने जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में बच्चा फोन से खेल रहा होता है और या वीडियोस देख रहा होता है, और इर्द गिर्द लोग किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उठना बैठना है, ये नहीं देखते। फिर एक इशू है कि जी स्लीप, लोग कहते हैं कि बच्चों को सोने के मसाइल हो जाते हैं, और उसकी वजह ये बताई जाती है, और ये स्टडीज भी कुछ लोगों ने की हैं, कुछ ने नहीं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं, कि ये जी मेलाटोनिन को, जो कि हमारा स्लीप को एक ही हमारा होता है अंदर बॉडी में मेलाटोनिन, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। जब अंधेरा होता है तो नींद, ये मेलाटोनिन रिलीज होता है और ये आती है। लेकिन जब आप वीडियो गेम्स देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, ब्राइट स्क्रीन्स देख रहे हो, तो इसके लिए मसला हो जाता है। उसके बाद क्या है कि ये आपकी जब मसला होता है सोने में, तो बॉडी की स्लीप साइकिल पे डिस्टर्ब होती है। फिर अगला जो है वो है जी इमोशनल रेगुलेशन, यानी डिसरेगुलेशन। इमोशनल डिसरेगुलेशन यानी एक बच्चों में ये आदत हो जाती है कि उन्हें जो चाहिए उसी वक्त चाहिए। ये स्क्रीन टाइम से होता है, जब उन्होंने चीखा स्क्रीन टाइम दिया, माँ बाप ने रिलेंट कर दिया, स्क्रीन टाइम दे दिया, तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो जाती है। इसी तरह स्क्रीन गेम्स में, वीडियो गेम्स में उन्होंने 10 लोगों को कुछ किया, या मारियो जो है वो दौड़ के, मारियो ब्रदर्स की जो वीडियो गेम्स है उसमें वो एक जगह से दूसरी जगह पर रहा, तो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कॉइन्स अर्न हो रहे हैं, ये भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, जो कि रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। ठीक है। और फिर वो बात है कि लोग, बच्चे इंटरैक्ट नहीं कर पाते लोगों से, क्योंकि उनकी तवज्जो स्क्रीन पे बहुत ज्यादा आती है।
इसी पेज पे जो चौथा लिखा हुआ है वो है लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, व्हिच मींस के लोगों के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाते। बॉन्डिंग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यूजुअली बच्चे, जैसे अगर ऑटिज्म ले लें तो उसमें ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग होता है सोशल सिचुएशंस, तो वो स्क्रीन्स के साथ ज्यादा हैप्पीली इंटरेक्ट कर लेते हैं आईपैड्स और इन चीजों के साथ, जितना लोगों के साथ कर सकते हैं। और आखिरी है एक्सपोजर टू द रियल वर्ल्ड, व्हिच मींस असल जिंदगी से उनका ताल्लुक कम हो जाता है जब वो स्क्रीन टाइम पे बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक नुकसान है। यानी कि नेचर नेचर यानी बाहर जाना, आप वॉक पे कम जाते हैं, आप बाहर के गेम्स कल खेल रहे हो। शुरू में जब ये स्क्रीन्स नहीं होती थी तो हम लोग बाहर टाइम गुजारा करते थे, घर से बाहर, चाहे अपने लॉन में बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पानी दे रहे हो पौधों को, कुछ भी। अब वो चीजें कम होती जा रही हैं, यानी वॉक पे आप जा रहे हैं। और इवन घर के अंदर भी द एबिलिटी टू प्ले विद टॉयज उनकी बच्चों की खत्म हो गई है, और अब वो स्क्रीन्स पे रहना पसंद करते हैं, टॉयज पे भी इतना नहीं रहना पसंद करते। आगे चलते हैं इसके प्रोज की तरफ। ये तो हो गए नुकसान ना, ठीक है। अब मैं कॉन्स की तरफ चलती हूँ। नुकसान बहुत हैं, मगर क्या कुछ इसके फायदे भी हैं? अब ये ग्रीन में जो है ना, मैंने इसके फायदे कुछ लिखे हुए हैं, और जो नुकसान वाली चीज थी ना, उसी से कोशिश किया रिलेट कर सकूं। जैसे कि जब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से एडिक्शन होती है, रिपेटिटिव बिहेवियर्स आते हैं, तो फिर उसमें एक चीज ये भी है कि जब आप टेक्नोलॉजी पे ज्यादा टाइम गुजारते हैं, अब हम कंप्यूटर ले लेते हैं, तो उसमें आपकी कंप्यूटर स्किल्स प्रैक्टिस हो रही होती है। अब आप देखिए, आजकल कोविड का टाइम है, और फ्यूचर में भी अब एजुकेशन में टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। हमारे स्कूल्स में कोविड से पहले भी हर बच्चे के पास अपना कंप्यूटर था, एंड दे वर सपोज्ड टू इंटरैक्ट एंड राइट एसेज ऑन इट एंड सबमिट थिंग्स। तो अगर आपके बच्चों की स्पेशल नीड्स भी हैं, तो जिंदगी में बाकी बच्चे क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चों को भी, जो स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी ये स्किल्स आए। तो इसलिए थोड़ा बहुत इसका फायदा भी होता है, लेकिन इसको, जैसे कि मैं पहले ऊपर लिख चुकी हूँ, कि भाई यूज इट इंटेलिजेंटली, एक खास लिमिट के साथ। उसके बाद मैंने हाइपर अराउजल और उसको फोकस को छोड़ दिया है, जो कि मैं ज्यादा टच नहीं कर रही। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों का फोकस एक हद तक डेवलप हो तो बेहतर भी होता है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इट्स नॉट प्रूवन, ये प्रूव नहीं हुआ अभी साइंटिफिक स्टडीज में, बट अब ऐसे एप्स आ गए हैं जिसमें, यानी आपने फोन पे वो ऐप डाउनलोड कर लिया, और जनाब उसमें होता है कि जी ऑटिज्म के बच्चों को सिखा रहे हैं कि जी आई कांटेक्ट मेक करना, उसमें किसी की आंखें हैं, उसको बच्चे ने देखना है, ये वो। बट क्योंकि ये इतना नया है तो मैंने इसको कंफर्म यहाँ नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको इसके मुतालिक बता रही हूँ कि उस फोकस का फायदा भी कुछ लोग और कंपनीज उठाने की कोशिश कर रही हैं। हाउएवर, अगर कोई आपको किसी ऐप को ऐसे सेल करे कि इससे ऑटिज्म ठीक हो जाएगी, दैट मे नॉट बी ट्रू, जब तक कि आप स्टडीज ना देख लें, और वो स्टडीज उसी कंपनी ने ना कराई नहीं हो। यानी अगर मैं किसी खास कंपनी ने एक ऐप बनाया और वही वो स्टडी करा रही है, तो वो फिर रेलेवेंट नहीं रहती इतनी। अग्रेसिव अग्रेसिव का अब देख लेते हैं। अग्रेसिव हमने कहा था बच्चे हो जाते हैं, तो हमें अग्रेसिव वो क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि हमने उन्हें चॉइस देनी नहीं सिखाई होती। जब स्क्रीन टाइम होता है, हम उस चॉइस भी बच्चों को करना सिखा सकते हैं। इसमें ये होता है कि हम उनको स्क्रीन टाइम तो दें, लेकिन हम उन्हें चॉइस दें कि भाई ये वाली गेम्स अलाउड हैं और ये वाली गेम्स नहीं अलाउड है। ये जिंदगी की एक बहुत अच्छी स्किल है जो बच्चों को आनी चाहिए। हर वक्त मैं हर चीज को नहीं ले सकती, हर चीज अलाउड नहीं हो सकती। स्क्रीन टाइम भी अलाउड है, तो उस पर सर्टन चीजें अलाउड है। जिस तरह जब हम छोटे थे तो हमें हर चीज टीवी पे देखने की इजाजत नहीं थी। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है जिससे आप बच्चों को कुछ सिखा सकें। ठीक। अब आ जाते हैं बैड लैंग्वेज के ऊपर। बैड लैंग्वेज का फायदा ये, नुकसान तो बहुत है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चे को एक्सेस टू नॉलेज भी है। यानी आईपैड्स पे अब फिर वही बात है कि एप्स आ गए हैं जिससे स्पीच, मैंने खुद स्पीच पैथोलॉजिस्ट को बच्चों के साथ कंप्यूटर पे काम करते देखा है। उसका फायदा ये भी होता है, टीचर्स भी यूज कर सकती हैं। जैसे अगर बच्चा किसी देहात में रहता है, वहां पे स्विमिंग पूल नहीं है, तो जनाब आप उसे पूल की वीडियो दिखा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। आप जो है, आपका बच्चा एक शहर में दूसरे शहर के मुतालिक टीचर ने पढ़ाया है, आप उस शहर की तस्वीरें और हर चीज दिखा सकते हैं बच्चे को। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है। कैंपस सोशल इंटरेक्शन जो है उसके बारे में मैं ये कहूंगी कि देखिए, इंटरेक्शन बढ़ भी सकती है अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, यूजिंग प्रेफर्ड एक्टिविटी, यानी जो बच्चे को चीज पसंद हो। ऐसा ना हो कि बच्चे को एक आपने ऐप खोल दिया, एक वीडियो गेम खेल दिया, तो अब वो ही सिर्फ खेले चले जा रहा है, उसके साथ आप हट गए हैं, आपने उसके साथ इंटरेक्शन ही नहीं करनी। अगर आप चाहें तो उसमें कहीं ना कहीं आप एक टर्न लें, एक बोले, हाँ शायद वो आपको ना लेने दे, लेकिन यही तो चीजें हमने सिखानी है उनको, ये टीच करना है हमने उनको चॉइस। और जब उनकी हाईली हाईली प्रेफर्ड
ये एक्टिविटीज हो रही हैं सोशल इंटरेक्शन की, तो उसमें यू शुड ऑलवेज ज्वाइन इन करें बच्चे के साथ, मिलके खेलें उसके साथ। और इसका बहुत फायदा होता है। याद रखिए कि टेक्नोलॉजी का ये भी फायदा है कि अगर बच्चे को बहुत पसंद है तो आप शुरू में कोई ऐसा काम दे दें बच्चों को जो उन्हें नहीं पसंद, और फिर उसके रिवॉर्ड के तौर पर टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है। ये बहुत फायदा है, ये हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर अपने क्लासरूम्स में। अब जो स्लीप के इश्यूज हैं उसके बारे में मैं आपको ये कहूंगी, मैं लिख के नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि स्लीप का चक्कर यहाँ आ जाता है कि ये हमने पूरी कोशिश करनी है कि जी सोने से पहले बच्चा 1-2 घंटे तक कोई स्क्रीन टाइम के करीब ना जाए। राइट, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब मैं स्लीप के ऊपर वीडियो भी कर चुकी हूँ, तो अगर आप उसमें देखें तो बेहतर होता है कि रोशनी कम से कम, रात की तरफ आप वो एक्टिविटीज करें जो थोड़े से आप मिल के खेल सकें, या किताब पढ़ ली कम, इस तरह करके चीजें। लेकिन स्क्रीन टाइम को रात की तरफ कम कर देना चाहिए और दिन में प्लान करना चाहिए। इमोशनल डिसरेगुलेशन, यानी जो बच्चे को एक फॉरन की आदत पड़ चुकी होती है, और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब आप बच्चों के साथ ज्वाइन इन करेंगे इन एक्टिविटीज में, उनके साथ मिल के करेंगे कुछ गेम्स थोड़े से टाइम के लिए, तो ये वाला मसला जो है खत्म हो जाएगा। बल्कि इसमें बेहतरी होगी कि अगर उसको शौक है कि जी मैं ही सिर्फ खेलूंगा और आप बार बार कूद रहे हैं उसमें, तो बच्चे को ये आदत पड़ेगी कि इंटरैक्ट कैसे करना होता है, टर्न टेकिंग कैसे करनी होती है, ये सारा कुछ। तो ये इसमें आ जाता है। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी नहीं होगी। अगर मैंने ये कह दिया पहले तुम खाना खाओगे और फिर तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, या पहले तुम होमवर्क करोगे और फिर तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा स्क्रीन टाइम का 10 मिनट को या 5 मिनट को, तो इसमें क्या हो गया? इसमें तो कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है बच्चे के लिए कि मुझे फौरन चीज मिल रही है, हरगिज नहीं। बल्कि वो वेट कर रहा है, उसे आप वेटिंग भी सिखा रहे हैं साथ साथ। तीसरा है जी लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, यानी लोगों से नहीं आप इंटरेक्ट कर सकते, लेकिन मैंने ये बता चुकी हूँ कि इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करें। और बहुत सारे वीडियो गेम्स अब ऐसे हैं जैसे कि जस्ट डांस है या स्पोर्ट्स गेम्स हैं, जिसमें जस्ट डांस में मुझे याद है मैं कुछ बच्चों के साथ काम करती थी, हम लोग पूरा पूरा डांस करते होते थे उसके ऊपर। जो लोग नहीं करते डांस उनके लिए स्पोर्ट्स गेम्स हैं, वो स्पोर्ट्स अब तो वी इंटरैक्टिव हैं, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इस तरह कर सकते हैं। एंड देन आखिरी जो मसला था वो था एक्सपोजर टू द रियल वर्ल्ड, यानी हम नेचर पे बच्चे नहीं जा सकते या ये, तो थोड़ा सा इसका दूसरी तरफ को देख लें तो उसमें ये होता है वीडियो मॉडलिंग। वीडियो मॉडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अगर बच्चे कोई बात समझ नहीं आ रही कि हम हाथ कैसे धोना है, अब हो सकता है वो बच्चा व्हील चेयर बाउंड हो, या उसके कोई और मसाइल हो, या उसके कोई चोट हो, या वो बात नहीं सुन रहा, आप उसे बाथरूम तक हर दफा ये बात नहीं सिखाने ले जा सकते, तो आप वीडियोस के थ्रू उन्हें सिखा सकते हैं। वोकैबुलरी भी सिखा सकते हैं, जैसे एनिमल नेम सिखा सकते हैं तस्वीरों के थ्रू। तो आई नो कि ये रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर वैसे तो नहीं है, लेकिन आप कुछ चीजें सिखा सकते हैं विद इन रीजन, टाइम कंस्ट्रेंट्स के साथ। एब्सोल्यूट नोज जो मेरे मेरे हिसाब में है, कुछ लोगों के कुछ और भी होंगे, लेकिन मैं 3-4 को सिर्फ टच करूंगी। और वो ये है कि मेजोरिटी ऑफ द डे ऑन स्क्रीन, बच्चा अगर 10 घंटे उठा हुआ है तो 6 घंटे स्क्रीन टाइम पे गुजार रहा है, नो। 5 घंटे स्क्रीन टाइम पे गुजार रहा है, नो। 4 घंटे स्क्रीन टाइम पे गुजार रहा है, यहाँ से मैं थोड़ा सा देखना शुरू करूंगी कि उसका मकसद क्या है स्क्रीन टाइम का, राइट? कि किस चीज के लिए बच्चा स्क्रीन टाइम को यूज कर रहा है। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो मैं उसको फिर इस तरह से काउंट नहीं करूंगी, उसको इतना पूरी चीज मैं उसको नहीं समझूंगी। तो ये तो मेरे लिए बिल्कुल एब्सोल्यूट नो है कि जी आप ज्यादातर आप इधर उधर है और बच्चा स्क्रीन टाइम पे हो। अगली चीज जो मैं हमेशा नो कहूंगी वही है कि ड्यूरिंग लंच, लंच खाते वक्त बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी लाइफ स्किल है, और मैंने नोट किया है कि अगर आप नोट करें तो हमारे अक्सर बच्चों को लंच सही से खाना नहीं आता। बैठ के किस तरह तमीज से खाना है, चम्मच कांटा, और या वो फेसेस ना बना रहे हो, ये चीजें हमें सिखानी पड़ेंगी, और उस टाइम पे स्क्रीन टाइम नहीं होगा। सो दैट टू मी इज एन एब्सोल्यूट नो व्हेन यू नॉट प्लान्ड इट, व्हिच मींस कि जब आपने प्लान नहीं किया हुआ स्क्रीन टाइम, सिर्फ तभी बच्चे को मिलना चाहिए जब माँ बाप ने पहले से सोचा हुआ मैं इस टाइम पे दूंगा, इस वजह के लिए दूंगा, और वो रीजन अभी मैं आगे आपको बता दूंगी। तो ये नहीं कि बस जी मैं इट के उधर गई हूँ तो बच्चे ने स्क्रीन उठा ली, या मैं काम जॉब पे गई हूँ तो बच्चे ने स्क्रीन उठा ली। ये मेरे हिसाब में गलत है, गलत यूज ऑफ स्क्रीन टाइम है। लेकिन ज़ाहिर है आई नो कुछ लोगों की मजबूरी होती है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन फिर ज़ाहिर है उसके नुकसानात भी हैं स्क्रीन टाइम के, जो मैं पहले ऑलरेडी गुजार चुकी हूँ उसमें से। तो मेरे हिसाब में ये बिल्कुल नो है। और आखिरी के चांस ऑफ सेल्फ हार्म, जहां बच्चे को अपने आप को नुकसान पहुंचाने का हो, या किसी दूसरे को किसी किस्म की भी टेक्नोलॉजी से नुकसान पहुंचे। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो स्क्रीन टाइम ये भी हो सकता है कि उस पर कोई गलत चीज सीख रहा है जो बहुत वायलेंट हो, या कुछ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको खत्म कर दीजिए, या वो उसको पता चले स्क्रीन ही उठा के किसी को मार दिया जाए, तो वो भी गलत है। या स्क्रीन को तोड़ने की कोशिश करे तो उस वक्त आप उसको ले लेंगे और सिखाएंगे कि किस तरह करना है। ओके, आखिरी चीज
अब हम स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे स्टार्ट यूज करना है स्क्रीन टाइम के हिसाब से, ठीक है। और ये कुछ सजेशंस हैं, ये पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें आप सोचिए। इसमें मैं आपको आइडिया दूंगी कि आप थिंक ऑफ इन टर्म्स ऑफ वेस्टेड टाइम एंड नॉट स्क्रीन टाइम। यानी स्क्रीन टाइम वही नुकसानदेह है मेरी ओपिनियन में जिसमें बच्चे का इंटरएक्शन ना हो रहा हो, बच्चा कुछ सीख ना रहा हो, या ऐसे अनप्लान बच्चे ने उठाया हुआ और वो इधर है और बाकी घर वाले उधर है। तो ये स्क्रीन टाइम इन इटसेल्फ इतना बुरा नहीं होता जितना कि इसका नुकसान ये होता है कि जब इसमें इंटरेक्शंस ना हो रही हो, ये प्रॉपर्ली प्लान ना हो, तो वो टाइम वेस्ट हो रहा होता है बच्चे का सिर्फ सेल्फ प्रेफर्ड एक्टिविटी के ऊपर। तो इसको देख लेते हैं। स्क्रीन टाइम का फायदा ये भी है कि वो जो बच्चे का केयर कर रहे हैं, कोई दादी है या अम्मी है कुछ, उन्हें दो मतलब 15 मिनट, 1 घंटा या 20 मिनट जो है उनको अपने कुछ काम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। या उसी टाइम में वो ये प्लान कर सकते हैं कि आज का दिन वो कैसे गुजारेंगे बच्चे के साथ। ये प्लानिंग भी हो सकती है। आपने सुबह में स्क्रीन टाइम दिया 10-15 मिनट एंड देन यू प्लान द डे फॉर देम। हो सकता है आपको पिछले दिन ना ऐसा टाइम मिला हो। इसमें आता है इंक्रीज रेट्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी मैंने बता चुकी हूँ कि स्पीच पैथोलॉजिस्ट, हम स्पेड टीचर्स, हम कंप्यूटर्स बल्कि यूज करते हैं। मैंने देखा है करते हुए, मैं तो अपनी क्लास में कंप्यूटर को सिखाती भी हूँ बच्चों को, लेकिन एक खास अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। कोविड-19 के ज़माने में और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे अब आगे हमेशा एजुकेशन में और काउंसलिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ रहेगा, तो हमारे बच्चों को भी ये यूज़ करना आना चाहिए। ज़रूर, जब आम बच्चे यूज़ करना सीख रहे हैं, तो हमारे बच्चों को भी आना चाहिए। ये एक लाइफ स्किल है। इसके बारे में मिक्स सिग्नल्स ना भेजें कि भाई स्क्रीन टाइम बहुत बुरा है और ये है, वो है। उसके बजाय ये कहिए कि हम स्क्रीन टाइम को सही तरीके पे कैसे यूज़ करेंगे। यानी आईपैड है तो ये इसका गलत, इसको हर वक़्त यूज़ करना वर्सेस इसको किस टाइम पे यूज़ करना है और किस कामों के लिए यूज़ करना है। तो उसका प्रॉपर यूज़, जैसे कि हो सकता है आप कोई स्पीच का ऐप यूज़ कर रहे हों, या आप कुछ सिखा रहे हों, या आप अपने बच्चे की पढ़ाई किसी कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहे हों, या बच्चा अपने टीचर के साथ फेस टाइम कर रहा हो। ये सारा प्रॉपर यूज ऑफ स्क्रीन टाइम है। ये लाइफ स्किल है, फॉर लाइफ है। आगे टेक्नोलॉजी बढ़ ही रही है, तो आप उनके इंटरेस्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। वोकेशनल स्किल्स के लिए ट्रैवल, मैंने बात की पाकिस्तान के बारे में बताया, मैंने जनाब चाइना के बारे में बताया, मैंने उसकी वीडियोस दिखा दी थोड़ी सी। वोकेशनल स्किल्स, बच्चा आगे क्या बनना चाहते हैं, ये टीनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप डिफरेंट वोकेशनल स्किल्स, उनके वीडियोस, ये सारी चीजें देख सकते हैं। और बहुत बहुत जरूरी है कि आप इसको यूज करें, क्योंकि बच्चों को ये प्रेफर्ड है उनका। अगर वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं दुनिया से, तो वो अक्सर कंप्यूटर्स के थ्रू यूज करना चाहते हैं। तो आप इसको यूज कीजिए उनके हाथ में। जो टीनेजर्स हैं, मैं बहुत ज्यादा एडवाइस करूंगी कि उनसे, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उनसे फोन मत छीन लें। कुछ फैमिलीज के साथ मैंने काम किया जो टच भी नहीं करने देती थी फोन्स। तो मुझे ये कहना पड़ा कि भाई देखिए, आम टीनेजर्स भी तो टच कर रहे हैं ना, आप क्यों नहीं इसका प्रॉपर यूज सिखाते कि फोन से कॉल्स करना सिखाना, या फेस टाइम जो अपने घर वाले हैं, या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेना, या कोई ऐप यूज करना, या जैसे अलार्म लगाना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीजें टीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब में। आखिरी चीज, प्लान बेनिफिशियल स्क्रीन टाइम एंगेज इन पावरफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, व्हिच मींस बेनिफिशियल स्क्रीन टाइम क्या है, जिसका बच्चे को फायदा हो, उसे आपने एक तो प्लान जो है ना, वो वर्ड है। पेरेंट्स ने ऐसे नहीं उठा के दे देना, टीचर्स ने ऐसे नहीं उठा के दे देना, ये प्लान्ड टाइम होना चाहिए कि जब बच्चे के हाथ में ये होगा तो इतनी देर वो क्या करेगा, क्या सीखेगा। और हाँ, क्या हम उसको थोड़ी देर को फन को भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। इसमें बच्चों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, और सिर्फ ऐसे वैसे नहीं, बड़े पावरफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आज मैंने प्रोवाइड की है, इसमें से बहुत सारी बातें आपको पहले से पता है, लेकिन शायद कुछ मुख्तलिफ तरीके से मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ या कर सकी हूँ। आप लोग और साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, हो सकता है ABA थेरेपिस्ट वगैरह से बात करते हो, टीचर से बात करते हो, रिश्तेदारों से बात करते हो, उन माँ बाप से बात करते हो जिनके अपने बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं, और उनमें से कोई आपको मशवरा और दे रहा हो, नहीं जी ये इस तरह कर लें, ये इस तरह कर लें, बिल्कुल ना करें या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो होपफुली आपको ये थोड़े से आइडियाज़ मिले होंगे और अब आप इसको सोच के यहाँ से आगे बढ़ सकेंगे। तो अपने लिए खुद फैसला कीजिए। जस्ट बिकॉज किसी और ने कोई चीज़ की होती है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो आपके बच्चे के ऊपर पूरी उसी की तरह जो है उसी की तरह आ सके। क्या कहना चाहिए इसको, कि ये नहीं बिल्कुल उसी तरह आपकी फैमिली पे भी फिट हो सके, आपके बच्चे के लिए भी फिट हो सके। क्योंकि हमारे बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं, इनकी अपनी इंडिविजुअल नीड्स होती हैं। इसीलिए कभी भी जब बच्चों का हम प्रोग्राम एजुकेशन प्लान जैसे बना रहे होते हैं, तो वो उसको इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान कहते हैं, यानी हर बच्चे का अपने उस बच्चे के हिसाब से प्रोग्राम। तो इसी तरह मैं समझती हूँ स्क्रीन टाइम्स भी जो है वो एडजस्ट की जा सकते हैं। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।